Hello, my dear students. My name is Azan Shimim, and today we are gonna discuss about the trigonometry. That's the concept in class 11th mathematics, that is also in class 10th. Okay, we will discuss about class 10th trigonometry. What we are gonna discuss is firstly, what is trigonometry? What is trigonometry? Trigonometry is simply tri means three, gono means angle, and metry means measurement. That is, trigonometry means थ्री एंगल मेजरमेंट, यानी कि तीन एंगल का मेजरमेंट। और अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास भाई साहब ये ट्रिग्नोमेट्री होता है, दैट्स ओनली एप्लीकेबल, दैट्स ओनली एप्लीकेबल ऑन राइट एंगुलर ट्रायंगल। दिस ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली एप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। बाकी जो भी हमारे पास ट्रायंगल्स है उसमें हम क्या नहीं कर सकते, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री को एप्लीकेबल वहां पे नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री को नहीं मतलब थोप सकते, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते बाकी जितने भी हमारे पास ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पर एक ड्रा करते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रा करते हैं। देखो याद रखना चाहिए कि जब भी हमें पता ही है कि अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रा कर रहे हैं, ये हमारा होगा एंगल 90 डिग्री, इफ दिस इज द एंगल 90 डिग्री। तो चलो हमने इस एंगल का नाम 90 डिग्री ले लिया, तो हमारे पास ये ट्रायंगल कैसी बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को कुछ नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को जानने की जरूरत है। हमें हमारा अगर हम बेसिक्स की बात करें, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं जिनका हमें ज़रूरत पड़ती है हमें निकालना कि कौन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कौन बेस अपॉन हाइपोटेनस, कौन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें निकालने की ज़रूरत पड़ती है। मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ सिखा देता हूँ। वो चीज़ ये है कि हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर दिस एंगल एज थीटा, देन जो हमारा परपेंडिकुलर बनेगा वो बनेगा इस थीटा के सामने वाला जो साइड होगा, वो दैट विल बी द परपेंडिकुलर, दैट विल बिकम द परपेंडिकुलर। माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा लार्जेस्ट मतलब जो सबसे बड़ा वाला साइड होगा वो होगा उसका हाइपोटेनस, और जो रिमेनिंग होगा या जो एंगल के साथ एंगल के नीचे होगी अटैच्ड होगी उसके साथ, दैट्स अदर देन परपेंडिकुलर, दैट विल बी इक्वल टू बेस। तो एंगल पे डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगी और हाइपोटेनस कौन होगी। समझ आ रहा है? तो अब मेरी बात सुनो। फॉर एग्जांपल इफ यू कंसीडर दिस एज आवर थीटा, देन आवर परपेंडिकुलर विल चेंज अकॉर्डिंगली। तो अगर हमारा थीटा ये है तो हमारा परपेंडिकुलर कौन बनेगा, ये बनेगा हमारा परपेंडिकुलर। और बेस अब कौन बनेगी, बेस अब ये बनेगी, हाइपोटेनस तो सेम रहेगा। तो डिपेंड करता है तुम कौन सा वाला एंगल ले रहे हो, उसके बिहार पर तुम बोल सकते हो कि तुम्हारा परपेंडिकुलर कौन होगा, तुम्हारी बेस कौन होगी, तुम्हारा हाइपोटेनस कौन होगा। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? इतनी बात क्लियर हो गई हो तो मैं आपको एक सिंपल सा एक लॉजिकल बात कहता हूं। उसके बाद डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पर अप्लाई करते हैं वो हमारे पास ये वाला मेथड है। देखो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आपको मेरे स्टूडेंट्स, आपको अगर याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री को ज़बानी याद करना है तो आप क्या करोगे, आप पहले ही यहाँ पर एक कोने में जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज निकालनी हो, अब हमेशा क्या करोगे, आप एक कोने में लिखोगे पी बी पी एच एच बी, पी बी पी एच एच बी। मतलब इसका एक निमोनिक्स भी है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, इतना क्लियर है? पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, इसका एक निमोनिक्स है। याद रख सकते हो किसी भी लैंग्वेज में, जो भी आप लैंग्वेज बोल रहे हो उस लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, मतलब समझ सकते हो याद रखने के लिए। तो इसमें हम अब एक काम करेंगे, चलो हम इसके ऊपर हम लिखेंगे साइन, इसके ऊपर लिखेंगे हम कॉस, दैट विल बी कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इसके ऊपर लिखेंगे हम टैन, इसके नीचे हम लिखेंगे कोसेक,
इसके नीचे हम लिखेंगे सेक और इसके नीचे हम लिखेंगे कॉट। समझ आई इतनी बात? मैंने क्या किया, मैंने निमोनिक्स को अप्लाई किया यहाँ पर पीबीपी एचएचबी हमेशा लिखूंगा मैं, ऊपर क्या करूंगा साइन लिखूंगा ऊपर, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कोसेक, सेक, कॉट ना। अगर मैं आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल बना के दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई साहब आपको ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल बी, ABC is a right angle triangle, ABC हमारे पास एक right angle triangle है, right angle at B. Now, what will be the value of sin theta in this? तुम क्या करोगे, पहले तुम बोलोगे भाई साहब मुझे बोलो कौन सा वाला एंगल। फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंसिडर थीटा दिस एज द थीटा, अगर हमने जो हमारे पास ये है इस वाले को हमने ले लिया थीटा, तो दैट विल बी द परपेंडिकुलर, दैट विल बी इट्स बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। ऑलरेडी लार्जेस्ट साइड है तो हाइपोटेनस ही रहेगा। ये हमारे पास थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के नीचे बेस। इतनी बात क्लियर है? अब उसके बाद अब बोलोगे मुझे कि साइन थीटा का वैल्यू बोलो, तो मैं क्या बोलूंगा इसमें, जो साइन थीटा होगा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, बीसी। देखो परपेंडिकुलर बीसी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, एसी डिवाइड बाय एसी, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा का वैल्यू बोलो, कॉस थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, देखो कॉस थीटा हमारे पास है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बोलो इसमें बेस कौन है, ए बी, तो ए बी अपॉन क्या, बेस, ये लिखे हमने बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस वही रहेगा एसी, तो डिवाइड बाय एसी। इसी तरह हमारे पास tan थीटा रहेगा, बोलो tan थीटा का वैल्यू इसमें क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोलो इसका परपेंडिकुलर बीसी, या एसी भी बोल सकते हो, सॉरी सी भी बोल सकते हो या बीसी बोल दो, आप पे डिपेंड करता है। tan थीटा दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या रहेगा, ए बी। इसी तरह बोलेगा कोई कि कोसेक का वैल्यू जरा बताओ, ये आपको मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बोल रहा हूं, अगर कोसेक का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कोसेक में क्या करना होता है, देखो कोसेक क्या होता है हमेशा याद रखना, कोसेक होता है साइन का उल्टा। जो तुमने साइन में बोला, साइन थीटा में बोला, जो तुमने साइन का वैल्यू, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हमने साइन पढ़ा कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, लेकिन अगर हम कोसेक की बात करें साइन का उल्टा कर दो। मतलब साइन थीटा का वैल्यू लिखा मैंने BC अपॉन AC, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोसेक का वैल्यू उल्टा कर दो, दैट विल बी BC अपॉन AC का उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, AC अपॉन BC। अब हमारे पास सेक, अगर हमें बोलेगा कोई सेक थीटा का वैल्यू बताओ, हम क्या बोलेंगे, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का इनवर्स। अगर मैंने cos थीटा लिखा बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट्स AB अपॉन AC, सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज AC अपॉन AB, दैट्स AC अपॉन AB। इसी तरह हमारे पास क्या है, tan थीटा हमने बोला, लेकिन निकालना कौन सा वैल्यू है हमें, cot थीटा। तो अगर बोलेगा कोई cot थीटा का वैल्यू बताओ, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दैट विल बी द tan, दैट विल द इनवर्स ऑफ tan थीटा। तो tan थीटा का इनवर्स होगा, tan थीटा क्या हमारे पास है, बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारे पास रहा परपेंडिकुलर, ये हमारी रही बेस। अब cot थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। समझ गए इतनी बात मेरी क्लियर? इतनी बात मेरी क्लियर हो गई कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको बता रहा हूँ, जिनको बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बहुत दिक्कत होती है ट्रिग्नोमेट्री समझने में, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे डिफरेंट वैल्यूज निकालने में, इसीलिए मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जबकि मैं खुद एक प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जो भी मेरा कुछ एग्ज़ाम है उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई का बड़ा क्रेज़ है, मतलब पढ़ाने का स्टूडेंट्स को मुझे बहुत अच्छा मज़ा आता है स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, तो मैंने सोच लिया कि क्यों ना मैं एक वीडियो लेक्चर ही अपलोड करूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनको प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरह, तो ये हो गया हमारे पास वैल्यूज निकालने का तरीका, और ये मैंने तुम्हें रख दिया यहाँ पे बना के, ये हमेशा बना लेगा जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का तुम्हें निकालना होगा। वैल्यू मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, तो इनका हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। पहले ही यही बात लिखो, कोने में, एक कोने में चिपका दो ये वाली बात, और उसके बिहाफ पर तुम बोल सकते हो साइन थीटा किसके बराबर आएगा, कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, टैन थीटा किसके बराबर आएगा, कोसेक थीटा किसके बराबर आएगा, सेक थीटा किसके बराबर आएगा, कॉट थीटा किसके बराबर आएगा। तो ये सारी चीजें तुम जान रहे हो अच्छे से। ओके, इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखो चलो हम इसके बाद आगे थोड़ा सा चलते हैं। अगर हम आगे चले उससे पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूं।
चलो हम आगे ही चल लेते हैं, मैं आपको यहीं पर क्लियर कर लूंगा। देखो हमारे पास, ये आप समझ लेना, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज है, दिस, मैंने मान लिया कोई भी क्वांटिटी है हमारे पास से, इसको हमने ऊपर डिनो रख दिया सी, पावर में रख दिया सी, इसका मतलब ये है ए रेडियन। क्या मतलब, ये रेडियन बन गया भाई। ये मैं तुम्हें उसकी मतलब थोड़ा, ये इसका थोड़ा सा मतलब दूसरा काम है, मैं आपको समझा दूंगा अभी कि इसका काम क्या है। ये तुम भाई साहब यही तुम क्यों बोल रहे हैं, मैं तुम्हें बोलूंगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन फिलहाल तुम समझो। अगर मैं कोई भी ऐसी क्वांटिटी लिखता हूँ जिसके ऊपर मैं सी लिखता हूँ, द सी रिप्रेजेंट्स रेडियन, तो मतलब ए रेडियन। और दूसरी बात, अगर मैं यहीं पर ए के ऊपर लिखूँ ये छोटा सा जीरो, छोटा सा जीरो, इसका मतलब ए डिग्री। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ आ रहा है। दैट विल बी इक्वल टू ए, ऊपर अगर ए लिखी क्वांटिटी कोई, ऊपर लिखा गया है सी, सी मीन्स सी डिनोट्स व्हाट, सी डिनोट्स रेडियन। अगर हमारे पास ए है, ऊपर है जीरो, दैट डिनोट्स व्हाट, दैट डिनोट्स ए डिग्री। समझ आ रहा है, इतनी बात क्लियर है। अब तुम्हें मैं समझाऊंगा मैं ये क्यों समझा रहा हूं आपको। देखो